Namaskar everyone, my name is Naveen Kumar and I am faculty of physics at Rawat Public School. Now in this video we will learn about some of the important definition of the chapter current electricity. Now first of them is current density, and this is defined as at any point inside a conductor is the amount of charge flowing per second through a unit area held normal to the डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस एट दैट पॉइंट. मतलब वो सिंपल से है कि मान लो इस डायरेक्शन में हमारा चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, बेसिकली सिंपली करंट हम बोल सकते हैं. ओके, तो एज पर दिस डेफिनेशन इफ वी हेल्ड अ एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अ परपेंडिकुलर. Okay, and this area is held perpendicular to this electric field, then the current density forms. So current density, it is represented by symbol G, and this is equals to, as per this definition, this is current per unit area divided by area. Okay, so this is current density. और एक चीज और ध्यान रखने की आपकी, that is current density is a vector quantity. Okay, अब एक यहाँ पर कंडीशन आती कि मान लो जो एरिया हमने रखा चार्जेस की परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ, एक कुछ एंगल पे हुआ. ओके, तो उस चीज को भी डिस्कस करते हैं. लेट्स सपोज चार्जेस आर मूविंग, ओके, एंड दिस एरिया इज दिस टाइम नॉट परपेंडिकुलर, इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा. ओके, तो यहां पर एरिया क्या हो जाएगा, दिस इज कोस थीटा. वेक्टर्स आपको सबको रिजोल्व करने आते हैं. दिस इज ax इक्वल्स टू a cos थीटा. ओके, सो यहां पर वापस करंट डेफिनेशन, जो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करें तो i j इक्वल्स टू i डिवाइडेड बाय वैल्यू a की पुट करेंगे डिवाइडेड बाय एरिया, दिस इज a cos थीटा. ओके, दिस इज द करंट डेंसिटी व्हेन द एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस. ओके, सो यहां से हमारे पास क्या रहेगा, इस इक्वेशन को सोल्व करने से दिस इज जे डॉट ए कोस थीटा. ओके, और हम इसको सिंप्लीफाइड वे में क्या लिख सकते हैं, करंट इज जे डॉट ए. नाउ अब इस इक्वेशन को देख के हमें क्या लग रहा है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. हियर current density is also a vector and area is also a vector quantity. Okay, now we were discussing about current density, तो इसकी यूनिट भी लिख लेते हैं हम. तो यूनिट क्या होती है करंट डेंसिटी की, इसकी यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ओके, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ नेक्स्ट इज दैट इज कंडक्टेंस. तो कंडक्टेंस बेसिकली इसके नाम से पता चल रहा है, कंडक्टेंस इज द ईज और ईज विद विच इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो थ्रू अ कंडक्टर. मींस कितनी आसानी से कोई भी चार्जेस किसी कंडक्टर के अंदर से मूव कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस. ओके, और सिंपली हम इसको क्या लिख देंगे, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. Okay, it is represented by symbol G. This is equals to 1 divided by resistance R. Okay, that is simply reciprocal of resistance. Okay, it is represented by symbol this G. तो यहां से इसकी यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से. रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है, ओम. सो या फिर ओम इनवर्स. Okay, this is the unit of conductance. Okay, now next thing is conductivity. As its name say, as per this conductance, same conductivity को भी हम ऐसे define कर सकते हैं. Conductivity is what? This is reciprocal of resistivity. Okay, so resistivity it is represented by rho. So हम क्या लिखेंगे, conductivity is represented by symbol this one, sigma. This is sigma is equals to 1 upon rho. Okay, now अब हमें रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी की यूनिट बात करें तो यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट इज
रेजिस्टिविटी की यूनिट रेसिप्रोकल में लिखेंगे, दैट इज ओम मीटर। ओके, सो कंडक्टिविटी की यूनिट एक तो हम लिख सकते हैं मो M-1 या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, दिस इज सिग्मा। ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स आर द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। ओके, नाउ अब हम डिराइव करते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दिस इज अ वेरी एसेंशियल थिंग एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट एज फार एज योर बोर्ड एग्जाम इज कंसर्न। सो हम ओम्स लॉ डिफाइन करते हैं इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, नाउ ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के लिए हमारे पास एक चैप्टर नंबर 2 में हमने एक रिलेशन पढ़ी थी, रिलेशन ऑफ वोल्टेज विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो V इक्वल्स टू हम क्या लिखें, EL। E is electric field and L is the length of the conductor. Okay, now as per the Ohm's law, Ohm's law क्या बोलते हैं, V इक्वल्स टू IR। yes or no? Okay, now हमने ये पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस इज इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ दिस आर इन द अबव इक्वेशन। से इक्वेशन नंबर, दिस इज 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ आर in equation number 2. So we will get V is equals to I rho L divided by A. Okay, so let's make it equation 3. Equate equation number 2, 1 and 3. Equation number 1 V is equals to A and 3 को हम कंपेयर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, E L is equals to I rho L divided by A. Now you can see L is in both side of the equation, so we can cancel it out. Okay, so E is equals to I divided by A. This is rho. ओके, I डिवाइडेड बाई ए अभी हमने पढ़ा था, I डिवाइडेड बाई ए क्या होता है, करंट डेंसिटी। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या होगी, E इज इक्वल टू J रो। ओके, दिस इज करंट डेंसिटी एंड दिस इज रो, रेजिस्टिविटी। ओके, नाउ रेजिस्टिविटी को हम इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय करंट डेंसिटी। ओके, नाउ ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे हमें ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू करंट डेंसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस रो। ओके, सो रो इज रेजिस्टिविटी, इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड J is current density. Now here this is the vector form. Okay, now further we can solve it like current density is equals to क्या हो जाएगा, E divided by rho, that is resistivity. Okay, reciprocal of resistivity we can write down it as, this is sigma conductivity and this is desired result. Okay, so in this way we can reduce the Ohm's law in vector form. Thank you very much.